के साथ बदलते भारत की शान। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी कार्यक्रम में। हम सभी के दिन की शुरुआत होती है चाय की चुस्कियों के साथ और अपनी चाय का स्वाद तलाशने के लिए हम हर हद तक जाते हैं। लेकिन अगर हमारी चाय का स्वाद हमें अपने टेरेस गार्डन पर ही मिल जाए तो? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जी हाँ, हमारे टेरेस गार्डन पर जो डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उन्हीं से हम हर्बल टी बना सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप अपने प्लांट से हर्बल टी बनाएं और अपने टेरेस गार्डन पर उसका मजा लें। हमारे नेचर ने हमें बहुत सारा खजाना दिया है। मैंने अपनी छत पर बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे ये हिबिस्कस है, ये गुलाब है, ये गेंदा है और बहुत सारी हर्ब्स भी है, जैसे सेज है, ये पार्सले है, ये तेज पत्ता है और ये विंका के फूल है और पान के पत्ते भी मैंने अपनी छत पर लगा रखा है। तो मैं आज सारी ये चीज़ें तोड़ के लेके आई हूँ। ये हरश्रृंगार की आज हम चाय बना करके पीते हैं। तो इसका ये डिफ्यूज़र है। हर्बल चाय का मतलब ही होता है कि जो ये फ्लावर्स होते हैं इसमें हम गर्म पानी को डाल करके इसका एरोमा उसमें इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो उससे उसका जायका भी मिलता है और उसमें खुशबू भी मिलती है और उसके अलावा हमारे हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इसमें। तो पहले हम चाय बनाते हैं। करीब 10 से 15 फ्लावर हमने डाल दिए और इसमें बॉइल्ड वाटर मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक स्टीप करने के लिए रख दिया ताकि इसकी पूरी अरोमा और पूरा कलर इसके अंदर आ जाए। अब हम हरश्रृंगार के जो चाय बनाई है ये रिफ्रेशिंग तो है ही है, लेकिन इसके हमारे शरीर में फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा करती है। अगर हम सवेरे 1 प्याला चाय इसका अगर हम ले लेते हैं तो ये बहुत सारे फ़ायदे करता है। हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है, उसके बाद हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और जब ये चाय पीते हैं तो जोड़ों के दर्द में बड़ा फ़ायदा होता है। और इसको हमें केसर के रूप में भी हम जानते हैं। इसका कलर बड़ा ही सुंदर आता है। तो इसको जब चाय हम लेते हैं तो इसमें बहुत सारी अंदर की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट के इन्फेक्शंस वगैरह में बहुत फ़ायदा करता है। इसी तरीके से हम गेंदे की चाय बना सकते हैं। उसमें भी इसके फूल की पत्तियों को ऐसे तोड़ करके और उसी तरीके से कर देते हैं। इनके जब हम चाय बनाते हैं तो इनको बॉईल नहीं करते हैं, इनको रख के और उसके बाद केटल में पानी बॉइल्ड डालते हैं और उसको छोड़ देते हैं ताकि इसका अरोमा और कलर उसमें आए और उसका फ़ायदा भी ख़त्म नहीं हो। बॉईल करने से इसके फ़ायदे ख़त्म हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा है। इवन पेट के अल्सर में भी बहुत फ़ायदा
फ़ायदा करता है और स्किन को तो ग्लोरीफाई करता ही है। इसी तरीके से हमारे विंका ये सदाबहार बोला जाता है, जो कि 12 महीने हमें ये फ्लावर मिल जाते हैं और ये कैंसर का बहुत अच्छा जो प्रिकॉशन के लिए होता है और इसको डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। इसकी चाय अगर हम रेगुलर लेते हैं तो डायबिटीज़ और कैंसर से प्रिवेंट हम अपने आप को कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पार्सले है, इसी तरीके से हमारी ये बेसिल है, तुलसी की चाय सभी को पता है और तुलसी की चाय सर्दी जुकाम में बहुत फ़ायदा करती है। इसी तरीके से हमारे अजवाइन के पत्ते हैं, जो कि पेट में किसी तरह का दर्द हो या किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसमें फ़ायदा करता है। तो हम सब हमारे जितने भी हम गार्डन में हमारे हर्ब्स और फ्लावर्स हम लगाते हैं उनकी हम चाय बना करके पिएं तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। जैसे पुदीने की चाय अगर हम बनाते हैं तो इसमें हम नींबू डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं और थोड़ी सी हनी डाल सकते हैं, तो उससे उसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। कुछ चाय हम ऐसी बनाते हैं जो कि जिसमें हम उबाल करके काम में लेते हैं, जैसे अनार है या करी पत्ता है, तेज पत्ता है, इन सब की चाय के लिए हमें थोड़ा उबाल देना पड़ता है पानी में। तो अभी हम वो चाय बनाएंगे, आज अनार की चाय बनाएंगे। इसमें थोड़ा पानी डाला, पानी डाल करके हमने बॉईल कर लिया। अब इसमें जो अनार हम रोज खाते हैं इसके पीला पार्ट निकाल करके इसमें से और इसके टुकड़े टुकड़े करके मैंने इसमें डाल दिया उबालने के लिए और इसको थोड़ी देर इसको ढक दिया ताकि अब ये उबलता रहे पूरा। उबाल करके इसमें चाय जो तैयार होगी तो वो भी बहुत फ़ायदा करती है। जब अनार हम खा लेते हैं तो छिलके जनरली हम फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम अगर मौसम है तो हम ताज़ा और इसको हम सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको सूखे हुए छिलके को हम रख लेते हैं और इसी तरीके से हम चाय तैयार कर सकते हैं। हमने इसको ढक दिया। अब हमें जब भी चाय पीनी है और इसको यहाँ से भी हमने कवर कर दिया ताकि इसका अरोमा बाहर नहीं निकले। इसका किसी भी तरह का इन्फेक्शन हमारे दांतों में हो जाता है या हमारे पेट में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो ये बहुत फ़ायदा करता है और इसको खाना पचाने में बहुत अच्छा है, बोन की डेंसिटी बढ़ाने में अच्छा है। तो इस तरीके से हमारी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब चाय अगर हम शामिल कर लेते हैं तो हमारा हेल्थ के तरफ से हम निश्चिंत हो सकते हैं। इसी तरीके से ये करी पत्ता है जिसको कि हम बॉईल करके हम चाय बना सकते हैं। ये आयरन से भरपूर होता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है ये। और इसी तरीके से हमारा ये तेज पत्ता जो कि हम मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी चाय भी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और गले के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये पान है, पान में भी गले के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम हर तरह से इसकी चाय फ़ायदे करती है। और इन चायों को अगर हम थोड़ा सा मीठा बनाना चाहते हैं तो हल्का सा शहद डाल करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। छत पर बागवानी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, अभी भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बाकी है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल?
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आजकल हम हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं और हम नॉर्मल टी की बजाय हर्बल टी पीना प्रेफर करते हैं। और अगर यही हर्बल टी हमारे घर पर ही तैयार हो जाए तो ये तो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो फिर आइए देखते हैं कि सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, अपने प्लांट्स को यूटिलाइज करके कैसे हम अलग अलग हर्बल टी तैयार कर सकते हैं। चाय सिर्फ हम गर्म ही नहीं पीते, हम इसको आइस टी भी बना करके पी सकते हैं, जो कि गर्मी में इतनी रिफ्रेशिंग होती है। जनरली हम नींबू पानी, शिकंजी ये पीते हैं, लेकिन हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जो हमारी गार्डन में हम फ्लावर्स उगाते हैं या हर्ब्स उगाते हैं, उसकी हम आइस टी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हर श्रृंगार की आइस टी बनाते हैं और आइस टी सर्व करने के लिए हम पहले ये ग्लासेस होते हैं, इसको थोड़ा सा सजा भी सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने नींबू का रस है ये, दूसरी प्लेट में मैं थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक। अब इस ग्लास को उठा के इसकी जो ये ऊपर की टिप है, इसमें हम नींबू का रस को पिरो दिए, फिर हल्का झाड़ करके हमारे पास नमक और चीनी का मिश्रण है, इस पे हमने इसको लपेट लिया। तो ये क्रिस्टल का फॉर्म हो जाता है, ताकि इसमें जब हम आइस टी डालेंगे तो इसमें आइस टी के अलावा हल्का नमक और चीनी का भी थोड़ा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है और देखने में भी सुंदर लगता है। ये हर श्रृंगार की मैंने आइस ऑलरेडी जमा रखी है चाय बना करके, और उसकी अब इसकी मैं आइस टी में डालूंगी। इसी तरीके से इसकी आइस डालूंगी पहले। अब जो मैंने ये चाय ऑलरेडी हर श्रृंगार की बना करके रखी हुई है, अब ये आइस क्यूब्स का कलर ऑलरेडी बहुत सुंदर है। अब इसकी चाय इसके अंदर मैं डाल दूंगी। और अब ये आइस टी हमारी पीने के लिए तैयार है, लेकिन इसको और सुंदर बनाने के लिए मेरे पास इसी कलर का स्ट्रॉ है। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया। तो अब इसको हम किसी को भी ऑफर कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ये गुलाब की चाय बनाई थी, अब इसकी हम आइस टी बनाते हैं। और मेरा ग्लास ये तैयार है सज के। अब इसको इसमें हम चाय डालेंगे। अब इसमें मैं रोज टी डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हम हनी मिला देंगे ताकि हल्का सा मीठा टेस्ट आएगा इसमें। और उसके बाद एक नींबू की स्लाइस है, इसको हम इसमें लगा देंगे। अब ये मेरी रोज आइस टी बिल्कुल तैयार है। इस टाइप की बॉटल्स मार्केट में आती है जो कि बच्चों को बड़ी पसंद आती है। अब मेरी अपराजिता के फूल की जो चाय बनी हुई है वो इससे कलर से मैच भी बड़ी अच्छी कर रही है। अब इसमें अपराजिता की चाय जो मेरी बनी हुई है, इसको मैं इसमें डालूंगी। और इसमें जो मेरी आइस क्यूब्स मैंने पहले से तैयार करी हुई है, उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद अब इसको हम बंद करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर, बहुत फ़ायदेमंद हमारी आइस टी तैयार है, जो कि मेमोरी को बहुत इन्हांस करती है और पीने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। तो है ना कितना इंटरेस्टिंग है सब। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें आपको और भी बताएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। फ्लावरिंग सीजन में तो हम सभी का टेरेस गार्डन फ्लावर से हर्ब से भरा रहता है, लेकिन जब बात आती है ऑफ सीजन की तो कुछ ही फूल या फिर कुछ ही हर्ब्स हमारे टेरेस गार्डन पर नजर आते हैं। ऐसे में हर्बल टी का मजा कैसे लिया जाए, आइए जानते हैं। विंटर में हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स होते हैं, तो उसको हम छाया में सुखाते हैं। उसको मलमल के कपड़े में, जैसे ये मैंने कैलेंडुला जब विंटर में हुआ था लास्ट, तो मैंने इसको सुखा के इसको रखा हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, एक मलमल का कपड़ा जो कि कॉटन का कपड़ा होता है उसको बिछा देते हैं और इसके ऊपर फ्रेश फ्लावर्स को हल्का वॉश करके फिर इसको सुखा देते हैं। पूरी तरह से जब सूख जाए, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए, उसके बाद एयर टाइट शीशे के कंटेनर में इसको मैंने बंद कर दिया है और इसको लेबलिंग कर दी है, क्योंकि कई बार कई फ्लावर्स जो होते हैं वो देखने में एक जैसे लगते हैं, तो उसमें मिक्सिंग नहीं हो इसलिए इसको लेबलिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये कॉर्नफ्लावर है, ये कैलेंडुला है, ये रोजेस है, ये रोज के देसी रोज है, देसी रोज का रखा हुआ है, ये हर्ष श्रृंगार का है। ये हर्ष श्रृंगार में ये फायदा होता है कि इसकी जो डंडियाँ होती है, ये डंडियों का कलर चेंज नहीं होता। ये हमारे यहाँ चंदन के रूप में भी काम आता है और केसर के रूप में भी काम आता है। हमें किसी भी चीज़ में, जैसे हम शिकंजी बनाते हैं तो इसका अगर हल्का सा उसमें फ्लेवर डाल देते हैं तो उसमें टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है और फायदे का फ़ायदा होता है। इसी तरीके से मैंने लेमन ग्रास है, जब वेदर चेंज होता है तो मैंने इसको ड्राई करके रखा हुआ है। ये मैरीगोल्ड है, ये हिबिस्कस है। हिबिस्कस के भी फ्लावर जब ये तुरंत बहुत जल्दी, इसकी लाइफ बहुत कम होती है तो ये जल्दी सूख जाते हैं। तो जब ये पौधे पर होते हैं, जब ये गिरे हुए फूल हम नहीं उठाते, जब ये फ्रेश रहते हैं तब इनको निकाल करके हम ड्राई कर लेते हैं। ये जिरेनियम है और ये भी विंटर के ही फ्लावर्स हैं और इसको सुखा लिया है। अब हमने इसको सुखा तो लिया, अब सुखा करके मैंने एयर टाइट पैकेट में सबको बंद कर रखा है, लेकिन अब हमें यूज़ करने के लिए मैं इसमें कुछ टी बैग्स बनाऊंगी। ये नायलॉन नेट का एक कपड़ा है जिसको सिल करके मैंने छोटे छोटे बैग्स बना रखे हैं ये, और इसी तरीके से मैं नॉन वोवन फैब्रिक्स आता है उसके भी कुछ बैग्स बना रखे हैं। अब इसमें मैं हर्ष श्रृंगार की चाय बनाऊंगी। हर्ष श्रृंगार के जो सूखे हुए मेरे फ्लावर्स हैं इसको मैं इसमें भरूंगी। अंदाज से कोई 1 कप के लायक मैंने इसमें भर दिया और इसको मैं इसमें इस कप में डायरेक्ट इसमें डाल दिया और इसमें गर्म पानी मैं इसमें डाल दूंगी। अब ये चाय बिल्कुल देखिए कितनी सुंदर कलर में तैयार है। अरोमा बहुत अच्छा है, इसका हेल्थ बेनिफिट से भरपूर है इसकी चाय।
ये चाय की जो हम सुखा के स्टोर करते हैं, इसको कोशिश करना चाहिए कि शीशे के कंटेनर्स में, मैं तो शीशे के कंटेनर्स ही रखती हूँ और इसमें एयर टाइट कंटेनर्स रहते हैं और इसमें अच्छी तरह से सुखा के, इसमें किसी भी तरह की कोई मॉइस्चर नहीं रहनी चाहिए और तब इसको सुखा करके इसको एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं। और इसको पीने के लिए भी हमें पहले थोड़ी सी पी करके टेस्ट जरूर करना चाहिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो इसलिए अच्छा रहता है कि पहले ट्रायल करके और फिर आप डेली चेंज कर करके अपनी चाय पी सकते हो और उससे नया नया जायका अपने को मिलता रहता है। हम जो ये फूल और हर्ब्स जितने भी इस्तेमाल करते हैं, हम अपने टेरेस गार्डन से ही लेते हैं। मार्केट से लेने से कई बार पता नहीं चलता किसी तरह का केमिकल का स्प्रे हुआ हो या किसी तरह के कीड़े हो, तो ये ऑलवेज अच्छा रहता है। मैं तो वही इस्तेमाल करती हूँ जो मैं अपने छत पर उगाती हूँ और रोज़ नए नए फ्लावर्स और हर्ब्स को इस्तेमाल करके और चाय बना करके यूज़ करती हूँ। जब भी मैं अपने टेरेस गार्डन में जाती हूँ तो खिले हुए फूलों को देखकर मेरा मन तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब भी वो फूल पत्ते झड़ जाते हैं तो मेरे को ये सोचना पड़ता था कि अब इनका क्या किया जाए। अक्सर मैं उसे मैन्योर बना लेती थी, लेकिन आज मुझे उसका एक डिफरेंट यूज़ मिल गया है। जी हाँ, अब मैं इन्हीं फूल पत्तों का इस्तेमाल करके हर्बल टी बनाऊंगी और अपने आप को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाऊंगी। अभी तक प्लांट्स के हेल्थ के बारे में सोचती थी, अब अपने आप को हेल्दी बनाने का एक और नुस्खा मुझे मिल गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इससे पीछे नहीं रहेंगे। आप लोग भी अपने टेरेस गार्डन का फुल यूटिलाइज करके हर्बल टी तैयार करेंगे और अपने आप को भी हेल्दी बनाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात एक नए टेरेस गार्डन और नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।